आज आपको प्रोनाउन सीखना है। सबसे पहले आपको ये जानना है कि प्रोनाउन क्या है। देखिए ऊपर, प्रोनाउन को हिंदी अर्थ में सर्वनाम कहते हैं। ए प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जो प्रोनाउन होता है वह एक नाउन अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम अर्थात प्रोनाउन कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में ये हम कह सकते हैं कि प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन। प्रोनाउन का अर्थ है फॉर ए नाउन, अर्थात नाउन के लिए। जो नाउन के लिए आता है वह प्रोनाउन कहलाता है। एग्जाम्पल देखें, राम वाज ए ग्रेट किंग। राम एक महान राजा थे। कौन? राम। ही किल्ड रावण। ही उन्होंने रावण को मारा। हु वाज द किंग ऑफ लंका, जो लंका का राजा था। यहां पर ये जो ही आया हुआ है ये राम के लिए है, इसलिए ही राम का प्रोनाउन है। अब प्रोनाउन जब पढ़ेंगे तो प्रोनाउन चैप्टर थोड़ा लंबा है, तो उसको पढ़ने के लिए आपको देखना है कि प्रोनाउन आर ऑफ 10 काइंड्स। प्रोनाउन 10 प्रकार के होते हैं। 10 प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहले होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। पर्सनल प्रोनाउन टेल्स अबाउट मैन, एनिमल्स, बर्ड्स, थिंग्स। जो पर्सनल प्रोनाउन है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, वह हमें मनुष्यों, जानवरों, चिड़ियों और वस्तुओं के बारे में बताता है। अर्थात वे शब्द जो मनुष्य, जानवरों, चिड़ियों और वस्तुओं के नाम के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें प्रोनाउन कहते हैं। अब जब प्रोनाउन आपको पढ़ाए जाएंगे तो उसके अंतर्गत जो पर्सनल प्रोनाउन है उसका ये चार्ट दिया गया है। पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये फर्स्ट पर्सन है, ये जो सारणी आपको दी जा रही है, टेबल जो दी जा रही है, ये आपने नाउन में भी पढ़ी थी। लेकिन नाउन और प्रोनाउन में दोनों में ये टेबल होने पर आप थोड़ा कभी कभी ये सोचेंगे कि ये दोनों में इसका क्या मतलब है मतलब। जब आप कंबाइन पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ेंगे, कंपाउंड सेंटेंस पढ़ेंगे आगे, तब आपको बताया जाएगा कि सब्जेक्ट ऑफ ए नाउन, ऑब्जेक्ट ऑफ ए नाउन जब पढ़ाए जाएंगे तब दोनों का डिफरेंस आपको सही ढंग से समझा दिया जाएगा। अभी सिर्फ आपको इतना समझना है कि ये जो फर्स्ट पर्सन है इस सारणी में, जो फर्स्ट पर्सन को कहते हैं वह व्यक्ति जो अपनी बात को कहता है किसी से। इनडायरेक्ट नरेशन में इनका प्रयोग होगा। इनको चेंजिंग में आपको समझाया जाएगा कि कैसे बदलते हैं इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बदलता है, तब समझाया जाएगा। तब ये जो फर्स्ट पर्सन है आपके समझ में आएगा। इसका सिंगुलर आई, ये स्पीकर है, वक्ता के रूप में प्रयोग होता है। आई का होता है ऑब्जेक्ट मी। पजेजिव होता है माई और माइन। माई इसमें एडजेक्टिव का काम करता है और माइन प्रोनाउन का काम करता है। एडजेक्टिव तब माना जाता है जब उसके बाद कोई न कोई नाउन हो। एडजेक्टिव बगैर नाउन के नहीं आता है। इसका प्लूरल होता है वी। वी ऑब्जेक्ट, अस पजेजिव, अवर और ये अवर्स। सेकेंड पर्सन अर्थात सुनने वाला। एक व्यक्ति बात कहता है, दूसरा सुनता है। जो सुनता है उसको कहा जाता है यू। यू
दोनों में आता है, बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में आता है। इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है, योर और योर्स पजेसिव एडजेक्टिव और पजेसिव प्रोनाउन होते हैं। वैसे इसका एक और होता है दो, दाई, दी, लेकिन उसका प्रयोग ट्रांसलेशन में नहीं किया जाता, इसलिए उसको यहाँ पर बताने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड नंबर पे आता है, एक हो गया कहने वाला स्पीकर, एक सुनने वाला हो गया ऑब्जेक्ट, और थर्ड आता है अलग से, जिसका ना कहने से मतलब है ना सुनने से मतलब, अलग से है, वो थर्ड पर्सन में आते हैं। थर्ड पर्सन में ही, हिम, हिज, हिज, सी, हर, हर्स, हर्स, इट, इट, इट्स, इट्स, ये निर्जीव वस्तुओं के लिए है, ये पुरुष के लिए, स्त्री के लिए। दे तीनों का प्लूरल होता है, दे, देम, देयर और देयर्स, ये होता है। अब एक बात और ध्यान रखना है कि जब हम कोई ट्रांसलेशन करते हैं तो जब अपने की अंग्रेजी लगाते हैं तो उसी के आधार पर लगाते हैं जैसा कर्ता होता है। जैसे मैं अपना काम करता हूं तो आई डू माई वर्क। इसी प्रकार अगर आ जाता है कहीं पर हम अपना काम करते हैं तो ट्रांसलेशन होगा वी डू आवर वर्क। इस तरीके से इनको आप समझेंगे। तीनों का अलग अलग सिंगुलर है, प्लूरल है, उसको समझ करके और उसी के आधार पर यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी गई उसको पहले आपको समझना है। जैसे आई सा राम, मैंने राम को देखा, राम को। ही वॉज गोइंग टू आगरा, वह आगरा जा रहा था। ये ही राम के लिए आया हुआ है। फिर है हिज फादर वाज विद हिम। हिज उसके, उसके का मतलब हो गया है राम। उसके पिताजी उसके साथ थे, विद हिम। दिस बुक इज हिज, यह किताब उसकी है। इसको दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, दिस इज हिज बुक। अगर दिस इज हिज बुक लिखेंगे तो ये एडजेक्टिव का काम करेगा। जब लिखेंगे दिस बुक इज हिज तो ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। ही विल रीड हिज बुक, वह अपनी पुस्तक पढ़ेगा। हिज ये प्रोनाउन यूजिंग है। इन्हीं के आधार पर यहाँ पर ये जो ट्रांसलेशन दिया गया है उसे आपको करना है और सिलेक्ट भी इसमें प्रोनाउंस को करना है। ध्यान सिर्फ ये देना है कि जो प्रोनाउन जिसके लिए आया है उसी के आधार पर प्रयोग करना है। जैसे यशोदा ने उनका पालन पोषण किया, इसके बाद आया वे उन्हें बहुत प्रेम करती थी। तो ये जो वे शब्द आया है ये यशोदा के लिए आया, इसी के आधार पर ट्रांसलेशन करें, न कि वे की अंग्रेजी आप दे लगा देंगे तो ये ट्रांसलेशन गलत हो जाएगा। इस तरीके से इसको करें, फिर आगे आपको और बताया जाएगा। और यदि ये कार्य, ये पढ़ाई का सिस्टम आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर कमेंट करें, बताएं, इससे और अच्छा हमें प्रोत्साहन मिलेगा और हम काम